हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। यही बोलने से अच्छा होता है। इस तरह सकारात्मक सोचने और बोलने से लोग सकारात्मक हो जाते हैं। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मैंने सोचा था आज भी मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाया, आप लोगों के सामने में आई। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि मैंने बिल्कुल पुराना नाइटी निकाल कर पहना हुआ है। बहुत इसको ढूंढा, बहुत ही पुराना नाइटी है ये, तो निकाल कर पहना। आज सुबह से मैंने इसीलिए कोई ब्लॉग नहीं बनाया कि सुबह आज मेरे हस्बैंड ने ऑफ लिया था, तो वो गए वहाँ नंबर लगाने के लिए, नंबर लगा के आए। फिर मैं रेडी हुई, बाबू को लेकर जाना पड़ा। आज बाबू का स्कूल था। मैंने आपको कहा था कि कल उसका किताब वगैरह सब आ गया है, ड्रेस आ गया है, तो शेयर नहीं कर पाई। तो वहाँ से अस्पताल से आई, इंजेक्शन लगा था, थोड़ा पेन हो रहा था। फिर मैं सो गई। किसी तरह कढ़ी चावल बनाया, क्योंकि उनको आता नहीं है उतने अच्छे से खाना बनाने, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। थोड़ा सा पेन था पैर में, और भी इंजेक्शन लगा था, उसमें दर्द था। तो काम जो करती थी, जो मेरी हाउस हेल्पर थी, वो तो छोड़ दी। लेकिन भगवान कहीं से सहायक हो गया, और तुरंत मतलब 2 दिन तो मैंने खुद से बर्तन वगैरह धोया। तीसरे दिन कल कहीं से खुद ब खुद एक आई, बोली नहीं मैं करूँगी, और अच्छा काम वो भी करती हैं, वो लग गई काम में। तो मुझे तो अभी किसी ना किसी की ज़रूरत है। मम्मी तो इतना पहले आके क्या करेगी, अभी काफ़ी समय है। और चचेरे भाई का शादी है, 24 अप्रैल को एंगेजमेंट है। तो मम्मी को मैंने कहा उसको निपटा के फिर तुम आना। तो वहाँ डॉक्टर के पास गई, तो मैंने कहा कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, बोलते बोलते दम फूलने लगता है, अधिक देर खड़ी नहीं रह पाती हूँ। और जैसे बाथरूम वगैरह से बाहर आई तो नहा कर आई, तो उस समय क्या होता है मेरे साथ कि पूरा पैर हाथ शरीर पूरा सुन्न हो जाता है। बहुत देर तक लेटी रहती हूँ। तो मैंने अपने बेटे को सिखाया है किस तरह से 2-3 चम्मच ग्लूकोज मिला के, बेटा हमको ठंडा पानी में थोड़ा सा जल्दी से देना है, तब जाके मेरे शरीर में बैलेंस आता है। तो उन्होंने एक ये दवाई, ये प्रोटीन वाला दिया है कि ये 2 चम्मच सुबह शाम पीना है। हालांकि ये सब इन सब दवाइयों में, प्रोटीन पाउडर में स्मेल बहुत होता है, बहुत अधिक उल्टियाँ होने लगती है। लेकिन अभी तो मैंने इसको ओपन नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ कब पीऊँगी। सुबह सुबह तो लस्सी बनाकर इनको भी दिया, मैंने भी पिया, बाबू ने भी पिया। और फिर वहाँ अस्पताल चले गई। वहाँ 2-3 अस्पताल का तो चक्कर होता है, 2-3 घंटा वहाँ लगा। वहाँ से आई तो फिर आई, वो काम करने वाले आई, उन्होंने मदद कर दिया मुझे। उसके बाद फिर मैंने खाना पीना बनाया, फिर सो गई थी। फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा परेशानी हो गया, क्योंकि सीढ़ी से उतरी और फिर अस्पताल वगैरह गई, वहाँ भी सीढ़ी से चढ़ना पड़ा। तो आज मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो मैं थोड़ा सुस्त थी। तो अभी ये नाइटी नहा कर मैं पहनी हूँ। इतनी मुझे गर्मी लगती है कि 2-3 बार मुझे नहाना पड़ता है। तो मैंने कहा था कि बाबू का शनिवार को स्कूल में प्रोग्राम भी था, रिजल्ट मिलना था, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाया था तो रिजल्ट नहीं मिल पाया। आज मैं स्कूल गई, जब अस्पताल से आ रही थी मैं मिली, तो ये किडजी वाला जो स्कूल है, किडजी में जो बाबू ने सीनियर केजी जूनियर केजी किया था, वहाँ पे क्वेश्चन मिला है। ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, उसको करवाऊँगी। और फिर उसका सेंट कैरन में एडमिशन हुआ है, ये सेंट कैरन में हुआ है एडमिशन बाबू का। और इंटरव्यू वहीं पे इसका सिलेक्शन हुआ। और चूँकि 6 साल या 6+ चाहिए 1 के लिए, तो बाबू का, मेरे बेटे का अभी 6 साल नहीं हुआ है, 5.5 साल में, 6 साल अगस्त में होगा। और ये सेशन इसका बर्बाद हो जाता है। तो हम लोगों ने ये तय किया, अभी मैं उस पर विशेष ध्यान दे भी नहीं पाऊँगी। तो बेहतर है कि वो यूकेजी में ही रह जाए, क्योंकि अलग अलग स्कूल का अलग अलग पढ़ाई होता है। वहाँ पर मैंने किडजी की पढ़ाई तो देखी, और किडजी चूँकि लॉकडाउन में कभी स्कूल बंद कभी खुला, तो इसकी पढ़ाई थोड़ा ढीली ढाली हो गई। तो हम लोगों ने इसको यूकेजी में ही रखा, उम्र भी नहीं पूर रहा था। तो यूकेजी का कुछ बुक हिंदी में जो उसे अभी देखने में अच्छा लग रहा है, जो पढ़ना चाहता है, ये सब बुक बाहर में रखा है। और ये पटना में ज्ञान गंगा बुक स्टोर है, आप लोग जानते होंगे जो पटना के होंगे, वहीं से सारा बुक लिया गया है। तो ये यूकेजी का देख रहे होंगे आप लोग, यूकेजी का पूरा है ये। और ये बुक और ये सारा कॉपी है, सेंट कैरन का सारा हिंदी मैथ। तो इसमें जो है स्टिकर लगाना है, नाम लिखना है, तो ये सब मुझे करना था। लेकिन आज तो मैं अस्पताल चली गई, तो अभी तबीयत चूँकि दिन भर डाउन था। तो ये अभी बाबू को लेकर पार्क गए हैं, तो इन्होंने पूछा रोटी खरीद कर ले आऊँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वो रोटी अच्छी नहीं होती है, मुझे खाया नहीं जाता है। मैंने कहा मैं हिम्मत करके बनाऊँगी, हरा चना जो है उसकी सब्ज़ी बना लूँगी किसी तरह। तभी मैंने आलू बॉयल कर दिया है। किचन में थोड़ा सा बिखरा हुआ है, किचन की स्थिति, वो तो बहुत अच्छा नीचे साफ़ सुथरा करके गई, लेकिन कुछ सामान जो कि किराने का आया है, कुछ घर से लेकर आई हूँ, तो सब सामान अधिक मात्रा में, जैसे सूखी मिर्च, बेसन,
ये सब जो ससुराल में बचा था, मेरे ससुर तो बहुत कुछ दे रहे थे, लेकिन मैंने उतना कुछ लिया नहीं। तो वहाँ से मैं क्या आई, वहाँ उसी तरह रखा था। मम्मी को बोला, मम्मी तुमको जो निकालना है निकालो, लेकिन मम्मी बोली नहीं, कुछ दिन बाद फिर तुम्हारे पास ही जाएंगे, जैसे पैक है रहने दो, उस सामान को रखना है। और बाबू का ड्रेस वगैरह तो यही धुल दिए हैं। कल मेरा बेटा पहली बार जाएगा स्कूल, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। ये तो कल इनका ऑफ है, तो ये तो पहुंचा देंगे, लेकिन गाड़ी जो है अगले हफ्ते से गाड़ी चलनी शुरू होगी। तो देखते हैं फिर परसों कैसे जाता है। स्कूल टाइमिंग इसका 8:30 से 11:30 है, लेकिन 7:30 आ जाए, गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अब थोड़ा किचन चलते हैं, देखते हैं काम कुछ कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने 15 दिन बाद फिर से बुलाया है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ले करके। तो अभी फ़िलहाल बस चल रहा है। तो चलिए अब किचन चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। बिखरा तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है मैं कैसे झाड़ के सारा काम करूँ। आप लोगों ने मुझे देखा होगा काम करते हुए, और किस तरह मैं स्थूल, मैं जाती हूँ, हिम्मत करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पाता, फिर आके बैठ जाती हूँ। तो चलिए अब थोड़ा सा किचन चलते हैं। चैनल पर जो नया है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब किचन चलते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ डब्बे वगैरह उतार कर रखे थे, क्योंकि लगातार मैं एक सिचुएशन में नहीं रह सकती हूँ। तो कुछ निकाला था, ऊपर में उसको झाड़ा था अच्छे से। और ये है बेसन। तो ये जो डब्बा है, एक भिंगोया हुआ कपड़ा है, उससे मैं पूरा पोंछ रही हूँ। कुछ डब्बे साफ़ करके गई थी, उसको मैंने तो नहीं किया था, जो पहले हाउस हेल्पर थे उनसे करवाया था और पलटा कर उसको रखा था। फिर भी वो एक अजीब तरह का स्मेल देने लगता है, तो मैंने उसको पोंछ लिया है अच्छे से। और उसमें बेसन, ये इतना सारा भर के इसमें बेसन मैंने रखा, और भी है, देखती हूँ किसमें रखना है। बेसन उसमें रख दिया, और एक छोटा सा डब्बा और लिया, जो कि इसको ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं उसको निकालूंगी। और उधर आप गैस पर देख रहे होंगे कुकर चढ़ा हुआ है, आलू बॉयल हो गया है। तो इसमें मैं बेसन रख लेती हूँ। फिर एक डब्बा धो अगर नहीं भी पाऊँगी तो पोंछ के रखूँगी, क्योंकि जो नई वाली आई हैं, अब मुझे इनका नेचर नहीं पता है। ये अगर जैसे पहले शोभा थी तो डब्बा वगैरह सब धुल देती थी, किसी दिन मैं पोछा मना कर देती थी, आप मेरा डब्बा ही कर दीजिए। अब ये नहीं पता है कि इसको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। बस मुझे तो एक हाउस हेल्पर अभी चाहिए, तो मैं ज़्यादा कुछ काम बताऊंगी भी नहीं, जितना मेरे से संभव होगा वो सारा काम मैं करूंगी। तो बहुत देर खड़ा होने के बाद पैर में सूजन भी होता है, दर्द तो बेहिसाब होता है। तो बेटा से मैं बोलती हूँ, बहुत तरह का उसको देती हूँ प्रलोभन, जॉनी का नाम लेती हूँ। जॉनी अपने माँ का दबाता है, तो मैं आपको ये खरीद दूँगी वो खरीद दूँगी। तो इस तरह करके मैंने ऊपर में सारे सामान को रखा। और फिर मैंने सोचा कि अभी और भी मुझे किचन में समय लगेगा, तो क्यों ना मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूँ। उधर मैं सब्ज़ी भी चलाती रहूँगी और सामान भी समेटते रहूँगी, क्योंकि इन सब सामान को समेटने में काफ़ी समय लगेगा, जल्दी ये होगा नहीं। कुछ न्यू सामान भी है जो कि इस महीने ये ला कर रखे थे। मैं तो 31 मार्च को आई थी, लेकिन वो उसी दिन लेकर आ गए थे सामान। तो अब मैं 2 टमाटर ले लेती हूँ और हरा चना ले लेती हूँ, और इसमें मैं छौंक लगा दूँगी। उधर थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर दूँगी, जब तक किचन में रहूँगी चलाते भी रहूँगी और इधर अपना काम भी करते रहूँगी। देखती हूँ मैं कितना साफ कर पाती हूँ। और ये जो दिन में कढ़ी चावल बनाया था, थोड़ा सा कढ़ी बचा था, बहुत ही अच्छा बना था, बहुत जल्दी मैंने बनाया था। अस्पताल से आने के बाद ये बहुत गुस्सा आ रहे थे कितना लेट हो गया, क्योंकि मैं अस्पताल से आई, ये किसी और काम के लिए बाहर चले गए और मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। पता नहीं अब इंजेक्शन लगने से हुआ या क्या हुआ, पता नहीं। इसीलिए कढ़ाई तो ऊपर आप देख रहे होंगे 2-3 कढ़ाई है, लेकिन वो जमा होते जाता है, क्योंकि अब वो कल बर्तन धोने आएंगे और जमा होते जाएगा, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जितना अभी मेरे से संभव है मैं उतना काम करती हूँ, जितना संभव होता है मैं सोचती हूँ कि इतना करूँ। तो यहाँ पर मैंने तेज़पात, लाल मिर्च, हींग और पंचफोरन डाल दिया है। उसी में हरा चना और टमाटर डाल दूँगी, 1-2 ढक्कन लगाऊँगी। जब चना और टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब आलू इसमें छील कर डाल दूँगी, नमक हल्दी डाल दूँगी। और मसाला कोई भी सब्ज़ी में मैं डालती हूँ तो मसाला तो मैं पहले ही पानी में भिगो देती हूँ, तभी मैं मसाला भी भिगोने डाल दूँगी। और ये कढ़ी की कढ़ाई है, इसको तो मैं धोकर ही रखूँगी, कल तक इसको इस तरह छोड़ूंगी नहीं। नॉन स्टिक वगैरह है, ये काम तो आपको बहुत देता है, लेकिन उसका केयर भी करना होता है। तो इधर मैंने सब्ज़ी में छौंक लगा दी है और मसाला भी प्लेट में डाल लिया है। आलू अब डालूंगी, नमक हल्दी सब डाल के इधर। और दिन का थोड़ा चावल बचा था, तो मैं खाती हूँ क्या, मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगी। दिन का चावल पानी में भिगो के और नमक और तेल और लाल मिर्च पका के नींबू और अचार डाल के खाती हूँ, यही खाने का बहुत मन करता है।
तो यहाँ पर ये सॉफ्ट हो गया, मैं आलू डालूँगी और प्रयास करती हूँ रोज़ आपके साथ जुड़ूँ। और जब 2-3 दिन से जुड़ी हूँ, थोड़ा सा मन लगता है, थोड़ा सा घर की यादें कम होती है, दिमाग में रहता है कि आप लोगों के कमेंट को देखूँ, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। जितना मेरे से संभव है मैं उतना संभव प्रयास करती हूँ। तो अब इस तरह से मैंने ऊपर में पूरा जितना भी सामान था सबको अच्छे से सेट कर दिया है। बड़ा बड़ा डब्बा अब मैं नीचे रखूँगी, जो बचा है सो बचा है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये अगले दिन की सुबह की है, यानी कि ये मंगलवार का है। और ये मैं सुबह सुबह मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है। मैं 6 बजे जग गई थी। आज मेरे बेटे को स्कूल जाना है, तो जगने के बाद पहला काम मेरा होता है कि मैं किचन आती हूँ, दूध चढ़ाती हूँ गैस पे। अगर रात की कोई सब्ज़ी बची है तो उसको तुरंत गर्म करती हूँ, फ्रिज से दही निकाल कर रख देती हूँ, तब फिर मैं ब्रश वगैरह करती हूँ। क्योंकि बाबू को फ्रिज का डायरेक्ट बहुत कुछ देना मना है अभी, उसको उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर मैंने बाबू के स्कूल के लिए टिफ़िन और वाटर बॉटल धो लिया है। अभी उनको जगाया है, जाके बाबू को जगाया है। तो अभी तो बाबू ब्रश कर रहा है, बोला लस्सी बना के रखो। तो यहाँ पर मैं लस्सी बनाने जा रही हूँ, 3 गिलास लस्सी बनाऊँगी। और टिफ़िन वगैरह इसलिए धुल दिया था क्योंकि 2 महीने से लगभग ये रखा हुआ ही था। तो आज मेरा बेटा दूसरा स्कूल जाएगा। पहले तो LKG नर्सरी LKG UKG दूसरे स्कूल में उसने पढ़ा, और कोरोना के कारण क्या डिस्टर्बेंस हुआ आप लोगों को भी पता है। लेकिन आज दूसरा स्कूल जा रहा है और पूरा फुल यूनिफॉर्म में जाएगा। तो मैं भी सोच रही हूँ जल्दी वो समय आए कि जल्दी जल्दी उसको तैयार करूँ, उसका ड्रेस पहनाऊँ, उसका लंच बनाऊँ, तो उसको मतलब रेडी करके भेजूँ, ऐसा लगता है। तो अभी तो मैंने बताया था आपको कि गाड़ी जो है वो अगले हफ्ते से आएगी। लेकिन अभी देखिए ये जाएंगे अभी बाबू को लेके, तो स्कूल में बात करेंगे तब पता चलेगा गाड़ी कब से आएगी, क्या होगा। तो ये जो है इसको मैंने खुद से ब्रश करने के लिए सिखाया है। तो ये कुल्ली नहीं कर पाता है, तो ये ग्लास वगैरह लेके जाता है, फिर उसमें पानी भरता है, कुल्ली करके आता है। तो धीरे धीरे सब कुछ, और इसको नहाना है, अभी फ्रेश होगा। तो बिना हेल्प का तो होगा नहीं। तो अभी तो वो जग गए हैं, लस्सी रेडी है, बाबू लस्सी लेके जाएगा। फिर मैं इस दोनों लस्सी में बर्फ़ डालूँगी क्योंकि इसको ठंडा में ज़्यादा दूँगी नहीं। और ये मिक्सी थोड़ा गंदा हो गया, दही वगैरह फेंटने से हो जाता है। कल भी मैंने कढ़ी के लिए दही फेंटा था तो वो साफ़ नहीं किया था, तो मिक्सी को अच्छे से साफ़ करके रख लूँगी। और ये अभी ब्रश करके बाबू के कपड़े में आयरन कर रहे हैं फटाफट। मैंने इनको कहा तो बोले 2 मिनट रुक जाओ, तो मैं लस्सी को साइड करके पूरा मैंने पोंछ लिया है। अब मैं चलूँगी बाबू का नाश्ता बनाने। लेकिन फिर इन्होंने आवाज़ दी ठीक है लेते आओ, तो हम दोनों ने भी लस्सी पी लिया और चाय भी नहीं पिए हैं। रात में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी डियर, तो इन्होंने ही आटा मिलाया था, तो मैंने कहा था थोड़ा ज़्यादा मिला लीजिएगा। हालांकि मिला हुआ आटा नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरे साथ बहुत लाचारी है इसीलिए इन्होंने ज़्यादा मिलाया था। तो मैं पनीर पराठा बना के बाबू को दूँगी। और यहाँ पर ये नहा के आ गया है और खुद से लगा रहा है, इससे हो नहीं रहा है, लेकिन मैं भी देख रही हूँ। और VIP वगैरह जिस तरह से आई हूँ, जो जैसे है अभी उसी तरह रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा लाचार हूँ। मुझे लगता है कि कोई आएगा तभी तो VIP ऊपर कर देगा, नीचे कर देगा, तो इस तरह से होता है। और ये थोड़ा चिड़चिड़े हो गए, तो इनको भी डायरेक्ट कुछ कहने में मुझे थोड़ा सा संकोच लगता है। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा इस तरह से घर है। और सच पूछिए तो मैं घर भी चेंज करना चाहती हूँ, इसमें रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे रहने का मन नहीं करता है इसमें। लेकिन अभी मेरी क्रिटिकल कंडीशन है, देखती हूँ कब क्या, खाना दाना पानी घर ये सब समय के साथ लिखा होता है, किसका कहाँ क्या होता है। तो यहाँ पर ये बाबू को पहना रहे हैं, मैं बैग लेकर आ गई। इसके बैग में कल ही मैसेज आ गया था कौन कौन सा बुक देना है। और अब मैंने इसका लंच भी बना दिया है, लंच रख दूँगी। पानी की बोतल में इसका ढक्कन अभी मैं नहीं लगाई हूँ, लगा दूँगी। और टाई पहनाऊँगी, बेल्ट पहनाऊँगी, मतलब दोनों मिलकर उसको रेडी कर रहे हैं। एक अलग सा एहसास होता है जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, फर्स्ट टाइम भेजिए और अच्छे स्कूल में आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो, तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं टाई लगा रही हूँ। इन्होंने कहा तुम टाई पहना दो और मैं बेल्ट लगा देता हूँ, लेकिन अभी देखिएगा बेल्ट लगाने के समय क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए पनीर पराठा बना दिया और सॉस, और एक पराठा घर के लिए बनाया। रात की सब्ज़ी है उसको गर्म कर दिया, अगर ये खाए तो ठीक है, या कुछ भी दे के खा सकता है, दही पराठा या और भी कुछ। तो इस तरह से मैंने इसकी टाई लगा दी। और हम लोगों ने भी लस्सी पी ही लिया है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। थोड़ा मैं स्लो काम करती हूँ, एक साथ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये भी बहुत एक्साइटेड है, ड्रेस वगैरह पहन रहा है। और जब स्कूल जाएगा, कई बच्चों को अपने जैसा देखेगा तो
और इसको और भी अच्छा लगेगा। आप देखिए मेरा काम हो गया है टाई बांधने वाला, तो अब ये आए हैं बेल्ट लगाने, और आप देखिएगा कैसे बेल्ट लगाते हैं। तब तक मैं वाटर बॉटल का कैप लेके आई हूँ, इसको लगा दूँगी। और अब देखिएगा बहुत हंसी आएगी आपको भी देख के। बहुत इन्होंने प्रयास किया लेकिन नहीं, और मेरे से अगर नहीं होता है तुरंत गुस्सा करते हैं। और ये देखिए खुद से नहीं हो रहा है, बहुत मैं एकदम पूरा देख रही हूँ गंभीर होकर होता क्या है आखिर में। तो तो ये यहाँ पे बेल्ट लगा रहा है, इनको आया नहीं छोटा करना, तो इन्होंने सीधा इस तरह से इसमें गिट्टा लगाने का प्रयास किया। तो फिर इस तरह से बाबू को टाई बेल्ट मैंने लगा दिया है। अब ये बाबू को खिलाएंगे, तब तक मैं सॉक्स पहना दूँगी, शूज पहना दूँगी। पहले ज़माने में इस तरह नहीं होता था, मेरी सास लोग भी कहती थी क्या कि इस तरह एक बच्चे के पीछे दोनों को लगना पड़ता है। अब आजकल ऐसा ही आप देख ही रहे हैं। और जल्दी जल्दी इसको रेडी करूँगी, ये बाइक से लेके जाएंगे। और इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड भी करूँगी डियर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और मैंने जानकर इसको बड़ा बनाया। कोई देखे या ना देखे, 10 साल 20 साल बाद मैं देखूँगी और अपने बेटे को दिखाऊँगी कि देखो तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा था। तो अब ये इसको खिला रहे हैं, मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो हम मुझे लगता है आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। आप लोगों के में से कई लोगों के बच्चे पहले दिन स्कूल गए होंगे, कई लोगों के जाने वाले होंगे, कई लोगों के कई दिनों से जा रहे होंगे, कई सालों से। तो ये सब चीज़ शेयर करना अच्छा लगता है। और देखिए आप लोगों से बात करने के बहाने हंसी भी आ जाती है, कुछ दुख के पल भूल भी जाते हैं। तो इस तरह से ये खा रहा है, मैं सॉक्स बना रही हूँ, हम लोग आपस में बात भी कर रहे हैं। और इसको भी मैं देख रही हूँ सवेरे जगह, खुद से फ्रेश हुआ, नहाने के लिए एक्साइटेड, और लस्सी पिया, अपना बैग वगैरह खुश होके जा रहा है। तो अब देखिए कब से इसकी गाड़ी आती है, सब तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद इसका ये रेडी हो गया, अब ये जूता पहना रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड भी उसी तरह हैं, कभी नीचे बैठ रहे हैं ऐसे, मतलब लग रहा है हम लोगों के मन में एक अलग सी खुशी है। और ये इस तरह से अब रेडी हो गया है। बैग इसके स्कूल का ये नहीं है, इसके पास ऑलरेडी ये बैग था, तो अभी इसी में देकर भेज रही हूँ। स्कूल का कोई स्पेशल बैग नहीं है। अभी 1-2 दिन जाने के बाद ही पता लगेगा, डायरी मेंटेन होगा, क्योंकि बुक वगैरह तो मिल गया, बैग के बारे में कुछ कहा नहीं गया है कि कैसे लेना है, क्या लेना है। तो अभी तो यही बैग लेके ये जाएगा और ये चला। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस ब्लॉग को। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से आज तो ये बाइक से छोड़ेंगे, 8:30 बजे इसका क्लास है, 8 बजे ये लेकर निकले हैं, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। और फिर 11 बजे इसको लाएंगे। और अब जब गाड़ी आएगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे डियर। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय डियर, बाय बाय, लव यू।